अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप कंट्रोल को प्रेस करें और इन तमाम तीनों वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट करें। पहले आप डिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट उसको ओपन करें और एज ए ग्रुप आप उसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन एज ए ग्रुप आप ओपन करेंगे तो इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जाकर आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को क्लिक करेंगे और नीचे इंडिविजुअल सैंपल्स पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इंडिविजुअल सैंपल्स में क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये आपका जो है ना वो रिज़ल्ट वो आपका मिल गया। ये जो रिज़ल्ट आपका अपीयर्ड हुआ ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। इसमें आपने क्या क्या करना है, इसमें आपने मीन, मीडियन और मैक्सिमम, मिनिमम और इसी तरह आपने ये सब कुछ आपने करना है। अच्छा, तो यहाँ पर हर वेरिएबल का मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरह स्क्यूनेस, कर्टोसिस और जारबेरा जो एनालिसिस है, इस तरह सम और ऑब्जर्वेशन, ये तमाम चीज़ें आप इसको समझेंगे। तो वन बाय वन आप इन तमाम चीज़ों को आप देख लें। और ज़ाहिर बात है कि हर एक बंदे का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें वेरिएबल्स वो मुख्तलिफ होंगे, तो इसी वजह से जो रिज़ल्ट होगा वो मुख्तलिफ होगा। तो आपके लिए ये समझना इंतहाई अहम है, क्योंकि फिर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे इस रिज़ल्ट को, तो इसको समझें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जीडीपी और रिन्यूएबल एनर्जी के जो तीनों वेरिएबल्स है, तो तीनों का रिज़ल्ट अलग अलग है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सबसे पहले बात यह है कि मीन क्या शो करता है। मीन जो है ना वो एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज़, ये पूरे डेटा सीरीज़ का जो एवरेज वैल्यू है वो ज़ाहिर करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डेटा सीरीज़ है उसका जो एवरेज वैल्यू है वो -0.290064 है। इस तरह आप जीटीपी का देख ले और रिन्यूएबल एनर्जी का। मीडियन क्या शो करता है, मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का देख ले इस तरह जीटीपी जाकर और रिन्यूएबल एनर्जी, तो उस डेटा सेट में आपको मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मीडियन है वो -0.2761 पायो है, और इसी तरह जीटीपी का 7.06 और रिन्यूएबल एनर्जी का 3.87 है। अच्छा, मैक्सिमम क्या है इस डेटा सीरीज़ में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप डेटा देख ले तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.012 आपको नज़र आएगा, और जो बिल्कुल मिनिमम नंबर है वो -0.6 है। इसी तरह आप जीटीपी का देख ले और रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ आए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये इट शोज़ द डिविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, के एवरेज वैल्यू से राउंड अबाउट जो डेटा वो स्प्रेड है वो उसको ज़ाहिर करता है कि कितना डिविएशन है। तो यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड का देख ले 0.160 है, इस तरह जीटीपी का और रिन्यूएबल एनर्जी का भी देख ले। फिर इसके बाद स्क्यूनेस क्या ज़ाहिर करता है, स्क्यूनेस क्या ज़ाहिर करता है, ये इट मेजर द डिग्री ऑफ एसिमेट्री ऑफ द सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ का जो एसिमेट्री है वो ज़ाहिर करता है। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर जब हमारे पास स्क्यूनेस वो ज़ीरो के बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये डेटा वो नॉर्मली स्क्यूड है। अगर यहाँ पर अगर आप देख ले, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू वो ज़ीरो से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या रेडली स्क्यूड है, और अगर ज़ीरो से कम हो तो हम कहते हैं कि ये लेफ्ट स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पर आप स्क्यूनेस को देख लें, हमारे पास अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो यहाँ पर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो ये ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा है 0.10, तो ये नॉर्मली स्क्यूड है। इस तरह अगर आप जीटीपी की भी देख लें तो ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइट की तरफ 0.22 है। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर -0.1 जो कि ज़ीरो से कम है, तो ये लेफ्ट स्क्यूड है यानी नेगेटिवली स्क्यूड है। इसके बाद हम कर्टोसिस की बात करें तो कर्टोसिस क्या ज़ाहिर करता है, ये हम ज़ाहिर करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डेटा सीरीज़ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेजर करते हैं कि ये फ्लैट है या पीक्ड है।
तो इट मेजर द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज। फिर ये तीन है, एक नॉर्मल है यानी कर्व को आप देख सकते हैं, एक होता है मेसोकार्टिक कर्व, अगर वैल्यू 3 हो तो ये नॉर्मल है, अगर 3 से कम है तो ये प्लेटिकॉर्टिक कर्व होगा, और अगर 3 से ज़्यादा हो तो ये लेप्टोकार्टिक होगा। प्लेटिकॉर्टिक कर्व जब 3 से वैल्यू कम हो तो इसका मतलब ये है कि जो कर्व होगा वो फ्लैटर होगा, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में थोड़े होंगे, जबकि लेप्टोकार्टिक कर्व में एक्सट्रीम वैल्यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होंगे, और ये लेप्टोकार्टिक कर्व की सूरत में जो कर्व होगा वो स्टीपर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्टोसिस के वैल्यू आप मालूम करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये 3 से स्लाइटली कम है, तो इट मीन कि ये प्लेटिकॉर्टिक कर्व है और ये प्लेटर होगा। इसी तरह जीटीपी की अगर आप देख ले 1.7 है जो कि 3 से कम है, तो ये भी प्लेटिकॉर्टिक कर्व होगा। एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है ना वो फ्लैटर होगा इसका कर्व। और इसके बाद अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का देख ले वो 2.39 जो कि भी 3 से कर्व है, तो ये तीनों ये प्लेटिकॉर्टिक कर्व हो, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में ये फ्लैटर होंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में यहाँ पर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो कम है, फ्यूअर वैल्यूज़ है। इसके बाद हम जारबेरा मालूम करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो कि हमारे पास हम मालूम करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो ये बात नोट करें कि अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ वो 5% से कम हो, तो अगर 5% से प्रोबेबिलिटी वैल्यू कम हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप देख ले यहाँ पर हमारे पास जब नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नॉर्मल। तो इसका थंब रूल ये है कि अगर 0.05 यानी 5% से अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करना है, और इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख ले तो तीनों की वैल्यूज़ वो 5% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, और 0.8 है अगर आप वैल्यू देख ले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसी तरह जीटीपी का आप देख ले 0.3 है। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी का अगर आप देख ले 0.7 है जो कि 5% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल है। यहाँ पर आप इन तमाम जो वेरिएबल्स का सम ये है -8.9, और इस तरह ये, और इस तरह सम का जो आपका स्क्वायर डिविएशन है वो आप मालूम करें। आपके पास ऑब्जर्वेशन 31 है, क्योंकि 1990 से लेकर 2020 तक जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 31 है। तो ये आपका जो डेटा था, और इसको आपने इंटरप्रेट किया, तो इस तरह आप उस गेट से भी मदद लेकर इसको समझ सकते हैं।